नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर पेश करता नजर आया। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद से प्रदेश में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है और अब यूपी विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने दावा किया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में टूटी सड़कों, अराजकता और बिजली की भारी समस्या थी, जिसके कारण निवेशक यहां आने से कतराते थे। उन्होंने आगे कहा कि आज का उत्तर प्रदेश पूरी तरह बदल चुका है और अब ये एक वर्ल्ड क्लास राज्य के रूप में उभर रहा है। सीएम योगी के अनुसार प्रदेश में अब देश का सबसे बेहतर रोड नेटवर्क मौजूद है और पिछले 9 वर्षों में सरकार ने विकास के कई आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेसवे प्रदेश बन गया है, जहां तेज रफ्तार कनेक्टिविटी विकास को नई गति दे रही है। इसी क्रम में उन्होंने जानकारी दी कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जल्द ही शुरू होने जा रहा है, जो राज्य की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को और मजबूत करेगा। वहीं लखनऊ के इको गार्डन में बड़ी संख्या में छात्र एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और पेपर लीक समेत कई मुद्दों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उनका कॉकरोच पार्टी से कोई संबंध नहीं है और वो केवल अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कॉकरोच पार्टी को प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग इको गार्डन पहुंच रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है ताकि स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सके। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर लखनऊ में मौजूद हैं और अभिजीत दीपके के भी आज इको गार्डन पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। तो इको गार्डन में बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अभिजीत दीपके भी आज इको गार्डन पहुंच सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो इको गार्डन में बड़ी संख्या में छात्र एकत्रित हुए हैं। कह रहा है कि सीजेपी का भी प्रदर्शन आज इको गार्डन में होना था, जिसकी अनुमति पहले नहीं मिल पा रही थी, लेकिन बाद में सीजेपी को भी प्रदर्शन की अनुमति मिल गई। वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में छात्र भी इको गार्डन में उपस्थित हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लखनऊ के इको गार्डन में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं बताया जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी आज इको गार्डन पहुंच सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? छात्रों का जोरदार प्रदर्शन इको गार्डन में देखने को मिल रहा है। छात्रों का प्रदर्शन तो काफी जोरों शोरों से आज चल रहा है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और इको गार्डन भारी पुलिस मौजूद है। क्षेत्र के आसपास के जो चौराहे हैं, जो प्रमुख चौराहे हैं, वहाँ पे तो कहा जाए कि सिक्योरिटी है वो मुस्तैद है। कहा जाए कि कोई भी अगर पुलिस फौरन एक्शन में रोहित, वहीं अगर बात की जाए तो पहले कहा जा रहा था कि सीजेपी का प्रदर्शन होगा, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली है और बाद में बताया जा रहा था कि सीजेपी को भी प्रदर्शन की अनुमति वहां पर मिल गई है। तो क्या सीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं या उनको प्रदर्शन की जो अनुमति मिली है, कब तक उनका प्रदर्शन शुरू होगा, कुछ जानकारी मिल पा रही है? अगर प्रदर्शन की बात करी जाए तो जो अंदर आए हुए हैं उनका तो प्रदर्शन चालू ही है। और जो परमिशन की बात की जाए तो परमिशन का ये था कि अभी पुलिस प्रशासन को कोई परमिशन नहीं मिल रही थी, तो काफी जोरों के बाद ही कहा जाए वक्त बात करती गई परमिशन मिला है। चलिए रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इको गार्डन में बड़ी संख्या में छात्र जुटे हुए नजर आए। पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर यह प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों ने हालांकि ये भी कहा कि उनका सीजेपी से कोई संबंध नहीं है और कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर लखनऊ में मौजूद बताए जा रहे हैं। अभिजीत दीपके भी आज इको गार्डन पहुंच सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। वहीं अमरोहा के थाना सैद नगली क्षेत्र के कस्बा उझारी में 40 वर्षीय महिला आयशा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव भी भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का निरीक्षण कर जांच के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार मृतका मूल रूप से संभल जनपद की रहने वाली थी और पिछले करीब 5 महीनों से उझारी में किराए के मकान में रह रही थी। बताया जा रहा है कि पति की 5 साल पहले लंबी बीमारी के कारण मौत हो चुकी थी, जिसके बाद वो अपने 4 बच्चों के साथ रहकर जीवन यापन कर रही थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के कारणों की जांच की जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है और पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद
ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी। जून 2026 को थाना सैदनगली क्षेत्र के उजारी कस्बा में एक घटना हुई, जिसमें बताया गया कि एक महिला का शव उसके घर में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही थाना पुलिस, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड सभी मौके पर पहुंचे, सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर जानकारी अभी इस घटना के बारे में की जा रही है। शव को बरामद करके मॉर्चरी में शिफ्ट करवा दिया गया है, जहां पर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद में इसमें शव की मृत्यु के संबंध में ज़्यादा स्पष्टता आएगी। इसके साथ ही जो और घटना से संबंधित तथ्य हैं उन सभी की जांच की जा रही है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जून 2000 वहीं पीलीभीत जिले के बीसलपुर स्थित एडी डांस एकेडमी के बच्चों ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में कई देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, लेकिन बीसलपुर के बच्चों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियों से सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया और जिले का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में सान्या, संध्या, शिवांशी और शुभी ने नृत्य की बेहतरीन तालमेल और अभिव्यक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे निर्णायकों ने खूब सराहा। इसी आधार पर टीम को सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि पर भाजपा विधायक विवेक कुमार वर्मा ने बच्चों को सम्मानित करते हुए उनके प्रदर्शन की सराहना की। वहीं एकेडमी के प्रशिक्षक सुधीर कुमार ने इन बच्चों की मेहनत, अनुशासन और लगातार अभ्यास का परिणाम बताया। वहीं मिर्जापुर के विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी धाम में मातृ शक्ति और नारी शक्ति के साथ एक पद यात्रा निकाली गई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे और निरंतर सेवा काल के ऐतिहासिक अवसर को समर्पित रही। इस पद यात्रा में भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए। कार्यक्रम के संयोजक गौरव उमर के नेतृत्व में सभी ने मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचकर देश की सुख समृद्धि, विकास और प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। वहीं अलीगढ़ के महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र के बोरना नई बस्ती में उस समय सनसनी फैल गई जब एक चौकीदार का शव मिट्टी में दबा हुआ मिला। स्थानीय लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि चौकीदार की हत्या कर उसके शव को दफनाया गया है और इसमें खनन माफियाओं के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मामले में 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द खुलासे का दावा किया गया है। आज दिनांक 9/6/2026 थाना महुआ खेड़ा, ग्राम बोरना नई बस्ती से यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो कि चौकीदार का काम करते थे, प्लॉटिंग के दौरान उनके ऊपर मिट्टी गिरा दी गई, जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा फील्ड यूनिट को बुलाया गया, जिनके द्वारा 7 संदिग्ध किए गए। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी हाउस भेज दिया गया है तथा पुलिस द्वारा 4 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। आज दिनांक 9/6/2026 थाना महुआ खेड़ा, ग्राम बोरना। वहीं मैनपुरी के भोगांव कस्बा स्थित सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भगवान शिव का विधि विधान से अभिषेक कर देश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने भी शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। उनके साथ चेयरमैन प्रतिनिधि आशीष तिवारी सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए देश के विकास की सराहना की। पूरे आयोजन के दौरान मंदिर परिसर में धार्मिक और भक्ति का माहौल बना रहा। उपस्थित लोगों ने सामूहिक रूप से भगवान शिव की आराधना कर देश की प्रगति और नागरिकों के कल्याण की प्रार्थना की। वहीं प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र स्थित महामाया कॉलोनी में पति पत्नी के विवाद ने उस समय हिंसक रूप ले लिया जब बीच बचाव करने आई महिला को तमंचे की बट से घायल कर दिया गया। घटना बुधवार सुबह करीब 11 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सोराव निवासी नूरजहां लंबे समय से किराए के मकान में रह रही थी और इसी दौरान उसका पति राजा अपने 2 साथियों के साथ वहां पहुंचा और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। विवाद बढ़ने पर दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। शोर सुनकर नूरजहां की बहन मुस्कान बीच बचाव के लिए पहुंची, लेकिन इसी दौरान आरोपी राजा ने तमंचे के बट से उसके सिर पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद आरोपी ने हवाई फायरिंग भी की और मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां मुस्कान की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और फरार आरोपी व उसके साथियों के तलाशी के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है और एक टीम का भी गठन किया गया है। थाना हड़िया पर आज सुबह समय लगभग 11 बजे सूचना प्राप्त हुई 112 के माध्यम से कि महामाया कॉलोनी में पति द्वारा पत्नी के साथ मारपीट की जा रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी प्राप्त हुई कि दोनों 4 साल से शादीशुदा हैं। पति साहिल उर्फ राजा पुत्र गुड्डम निवासी सोराव काफी समय से मुंबई रह रहा है। पत्नी नूरजहां अपनी बहन के यहाँ
महामाया कॉलोनी हलिया आई हुई थी। पति और पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था। पति द्वारा उसके चरित्र पर शक किया जा रहा था। पति आज मुंबई से वापस आया और पत्नी से मिलने आया, जहां दोनों के बीच वाद विवाद हुआ, जिसमें पति राजा साहिल द्वारा अपनी पत्नी नूरजहां के साथ मारपीट की गई। पति द्वारा पत्नी साहिल पर हवाई फायरिंग का आरोप भी लगाया गया है। महिला का मेडिकल के लिए भेजा गया, जहां सर पर चोट होना पाया गया। महिला का इलाज चल रहा है। वर्तमान में महिला की स्थिति सामान्य है। वहीं ललितपुर के तालबेहट कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 18 वर्षीय युवक की कुएं में गिरकर मौत हो गई। मृतक की पहचान नीरज के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार नीरज कुएं के पास अपनी गाय को पानी पिला रहा था, तभी अचानक दो गायों के बीच झगड़ा हो गया। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वो कुएं में गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और उनका रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। वहीं गोंडा में बड़े मंगलवार के पावन अवसर पर जिले भर में श्रद्धा और भक्ति के साथ हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान कई स्थानों पर प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भक्तों ने विधिवत पूजा कर क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की, जिसके बाद राहगीरों और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं अमेठी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पेट्रोल में केमिकल मिलाकर अवैध रूप से बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया है। थाना कमरौली पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक बाल अपचारी को भी पुलिस ने अपनी निगरानी में लिया है। मौके से 12 ड्रम केमिकल और 10 ड्रम पेट्रोल बरामद किए गए। इसके साथ ही 2 छोटे टैंकर, एक पंपिंग सेट और 2 प्लास्टिक पाइप भी जब्त किए गए हैं। बरामद सामान की अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वो टैंकरों से पेट्रोल चोरी कर उसमें केमिकल मिलाकर अवैध तरीके से बेचते थे। पुलिस ने मुख्य सरगना की तलाश शुरू कर दी है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। अमेठी के गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के कटरा शाहगढ़ में हाल ही में बनी एक नई सड़क निर्माण के बाद से ही सवालों के घेरे में आ गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में भारी अनियमितताएं की गई हैं और काम में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राहगीर और स्थानीय लोग सड़क निर्माण के दौरान हुए कथित गड़बड़ियों को दिखाते हुए सदर विधायक राकेश प्रताप सिंह का नाम लेते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बनने के कुछ ही दिनों के बाद उखड़ने लगी है, जिससे लोगों में नाराजगी है। लोगों ने ठेकेदार और संबंधित जिम्मेदारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल मामला चर्चाओं का विषय बना हुआ है और ग्रामीणों ने जांच कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं अमेठी में पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल खड़े हो गए, जहां गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के तहसील परिसर के पास एआरटीओ के प्राइवेट वाहन पर दबंगों ने हमला कर दिया। इस हमले में वाहन को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जानकारी के अनुसार एआरटीओ ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ गौरीगंज कोतवाली में तहरीर दी है। एआरटीओ का आरोप है कि कार्यालय में दलालों पर रोक लगाने के चलते नाराज दबंगों ने इस घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि एक दिन पूर्व एआरटीओ कार्यालय में फाइल छीनने और काम कराने के नाम पर अवैध वसूली को लेकर कहासुनी भी हुई थी, जिसके बाद यह घटना सामने आई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। है और किस मामले को लेकर आप एक प्रकरण कल का है, जिसमें हम दफ्तर पहुंचे हैं। दफ्तर पहुंचने के बाद हमको कई दिनों से ये पता चल रहा था कि जो बाहर बैठे हुए व्यक्ति हैं, जो दलाल टाइप का हैं, वो जो है दफ्तर के अंदर घुस करके उसके बाद जो आने वाले आवेदक होते हैं उनके फाइलों को छीन करके पैसे की वसूली करते हैं और कहते हैं कि ये आप हमें जो है फाइल दो, मैं इसको काम करा के दूंगा। मेरा अधिकारियों से बहुत बड़ा वो है टच है और वो बेचारे जो है डर के और सहम करके। तो कल जब एक घटना ये सब चीज़ों का पता चला तो हमने जो है गाड़ी से उतर करके उसके बाद फील्ड में जब दलाल को जो है बुलाने लगे तो दलाल जो है भाग करके उसके बाद गाली गलौज करते हुए इस तरह से वारदात को कि पता न चले वो चला गया। फिर हम जो है अपने अंदर अधिकारियों के साथ जो है बैठ करके और कर्मचारियों को बुला करके सजेशन दिए कि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे दलाल आता है उसकी तुरंत इन्फॉर्मेशन दो, जिससे कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म करके उसके बाद जो। वहीं लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र स्थित कामता चौराहे पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने महिला के साथ अभद्रता और गाली गलौज की। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी युवक ने न केवल महिला से बदसलूकी की, बल्कि ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से भी अभद्र व्यवहार कर गाली गलौज की। बताया जा रहा है कि इस दौरान सब इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह भी उसके आक्रोश का शिकार हुए। घटना के चलते कुछ समय के लिए चौराहे पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी की हरकतों का विरोध किया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें युवक को हंगामा करते हुए देखा जा सकता है।
वहीं बलिया के सेहतवार में बड़े मंगलवार के अवसर पर बांसडीह विधानसभा के समाजवादी नेता नीरज सिंह गुड्डू की तरफ से सेहतवार मंदिर प्रांगण में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। सुबह से शाम तक चले इस आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं और राहगीरों को पूरी श्रद्धा के साथ प्रसाद और ठंडा शरबत वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने व्यवस्था संभालने में सहयोग किया। नीरज सिंह गुड्डू ने स्वयं भी श्रद्धालुओं के बीच पहुंचकर प्रसाद वितरण किया। भंडारे को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की। पूरे आयोजन के दौरान धार्मिक और भक्ति का माहौल बना रहा और लोगों ने इसे एक सराहनीय पहल बताया। वर्ष के बाद इस वर्ष भी बड़ा मंगल का कार्यक्रम हुआ, जो हनुमान जी का पहले पूजा अर्चना हुआ ब्राह्मण देवता के द्वारा। उसके बाद ये महाकलेश्वरनाथ के प्रांगण पे भंडारा का कार्यक्रम चल रहा है। आज का दिन कितना पावन है और कितना शुभ इसको देख रहे हैं। ये जितना भी कहा जाए कम है। आज बड़ा मंगल का दिन है, मंगलवार है और इसमें भंडारे का कार्यक्रम हो रहा है और हजारों लोग भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उनका दुआ और आशीर्वाद जो हजारों लोग भंडारे में अगर प्रसाद कर रहे हैं तो ये मेरा सौभाग्य है। आज के दिन क्या भगवान बजरंगबली से क्या कामना करेंगे अपने पार्टी के लिए 2027 चुनाव को लेकर? बजरंगबली से सबसे पहले कामना करेंगे और महाकलेश्वरनाथ से कि आपका आशीर्वाद हो, हमारे राष्ट्रीय राजनीति के महानायक 2027 में मुख्यमंत्री हो, समाजवादी पार्टी की सरकार बने और हमारे अपने बांसडीह विधानसभा के सभी क्षेत्रवासी, हमारे नगरवासी, सब लोगों के घर में सुख समृद्धि खुशहाली है। जब सबके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आ जाएगी तो हमारे घर में भी सुख समृद्धि। वहीं बहराइच के थाना प्रयागपुर क्षेत्र अंतर्गत खुटेहना चौकी इलाके में ग्राम सभा असेला के मजरा रमवापुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। खाना बनाते समय 16 वर्षीय किशोरी देवता रानी अचानक आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई। जानकारी के अनुसार किशोरी घर में रोजमर्रा की तरह भोजन बना रही थी, तभी अचानक आग भड़क गई और उसे अपनी चपेट में ले लिया। उसकी चीख पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक वो बुरी तरह से झुलस चुकी थी। घटना के बाद परिजन आनंद फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। रामराज, क्या हुआ इसको? हाँ, क्या हुआ इसको? जल गई है खाना पका हुआ। कौन है तुम्हारी बहने है? बहनी है। क्या नाम है? देवता रानी। देवता रानी। उम्र कितनी है? 16 साल। कौन सा गांव में जल गई है? हाँ, क्या कर रही थी ये? खाना बनावत रहता। खाना बनाते समय? कौन सा गांव? रमवापुर सतकड़िया। रमवापुर सतकड़िया। थाना प्रयाग है। का नाम बताया रही का? देवता रानी। देवता रानी। पिता का नाम का ही के? राजू। रामराज। वहीं बदायूं के थाना उसैत क्षेत्र के बिरिया डाडा गांव निवासी 25 वर्षीय मोनू पुत्र सुरेंद्र चंद्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। मोनू किसी समूह के काम से बाइक से सेसवान से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान थाना उजानी क्षेत्र के मानकपुर पुलिया टीवीएस एजेंसी के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे एम्बुलेंस से उजानी सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां कोहराम मच गया और उनका रो रो कर बुरा हाल है। टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली सवार मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं गोंडा के करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के गोंडा लखनऊ हाईवे पर संतोष ढाबे के पास मंगलवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पहले 2 मोटरसाइकिलों के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हुई थी। हादसे के बाद स्थानीय लोग घायलों की मदद के लिए मौके पर पहुंचे और उन्हें सड़क किनारे सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान गोंडा से लखनऊ की ओर जा रही तेज रफ्तार एसयूवी ने मौके पर मौजूद बाइक सवारों और मदद कर रहे लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को तत्काल सीएचसी करनैलगंज भेजा गया, जहां से गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज गोंडा रेफर कर दिया गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। गोंडा जनपद में रात्रि 10:15 बजे लगभग लखनऊ करनैलगंज मार्ग पर एक नियंत्रित एसयूवी ने 2 बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके कारण एक दुर्घटना हुई है और उसमें 4 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल थे और बाकी 3 लोग जो घायल थे उनका सीएचसी करनैलगंज पर ही इलाज चल रहा है और वो स्टेबल है। जो 2 गंभीर रूप से घायल थे उसमें एक व्यक्ति स्टेबल है, एक बच्चे को लखनऊ रेफर किया जा रहा है। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं भी कराई जा रही हैं और इसमें जो आगे भी मंदिर ड्राइवर के
और गाड़ी का जो भी पंजीयन है या लाइसेंस निरस्तीकरण है, अन्य सभी विधिक कार्रवाइयां कराई जाएंगी और अभी तत्काल सभी को जो भी प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराई जानी है उसकी उपलब्ध कराई जा रही है। घटना में 4 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और 5 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 3 लोग स्टेबल हैं, उनका CHC करनेलगंज पर इलाज चल रहा है और 2 लोग जिला अस्पताल में रेफर किए गए थे, जिसमें से एक बच्चे को अभी लखनऊ रेफर किया जा रहा है। मैम, ये घटना कैसे हुई थी? जैसा कि अभी हाल तक संज्ञान में आया है कि एक SUV अनियंत्रित SUV ने 2 बाइक में पीछे से टक्कर मारी है। शेष जो है घटनाक्रम की जांच के बाद ही सभी तथ्य पता चल पाएंगे। गोंडा जनपद में रात्रि 10:15 बजे लगभग वहीं गोंडा में बुधवार देर रात मौसम ने अचानक से करवट ली और तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश से जहां कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से और उमस से लोगों को राहत मिली, वहीं मौसम पूरी तरह सुहाना हो गया। दिन भर की चिलचिलाती धूप के बाद हुई बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पहले ही प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई थी, जो अब सच साबित हुई। बारिश शुरू होते ही लोगों ने राहत की सांस ली और मौसम का आनंद लिया। हालांकि तेज हवाओं के कारण कुछ जगहों पर पेड़ों की डालियां टूटने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की भी खबरें हैं। किसानों ने इस बारिश को फसलों के लिए लाभकारी बताया है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। फिलहाल जिले में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है और मौसम खुशनुमा बना हुआ है। वहीं बदायूं के थाना अलापुर क्षेत्र की मियाऊ चौकी प्रभारी एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। खनन कारोबारियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वैध परमिशन होने के बावजूद एक ट्रैक्टर को सीज कर दिया गया, जबकि क्षेत्र में अवैध खनन करने वाले खुलेआम संचालित हो रहे हैं। ट्रैक्टर मालिक का कहना है कि उनके पास सभी जरूरी दस्तावेज और प्रशासनिक अनुमति मौजूद थी, इसके बावजूद कार्रवाई की गई। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि कथित आर्थिक मांग पूरी न करने के कारण वाहन को सीज किया गया। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के खनन कारोबारियों और ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध खनन पर कार्रवाई की बजाय वैध वाहनों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।